दोस्तों नमस्कार। राजनीति रुद्र ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम भारत के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन करवाएंगे और उसके साथ भी कई अन्य दार्शनिक स्थल व मंदिरों के दर्शन अवश्य करवाएंगे। हम दिल्ली से ट्रेन द्वारा पुरी जा रहे हैं, जो कि पुरी स्टेशन लगता है। दिल्ली से सीधी पुरी के लिए ट्रेन मिल जाती है और आप हवाई जहाज से भी आ सकते हैं, जो कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट लगता है। और भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर पुरी स्टेशन है, जहां पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। हम स्टेशन से उतर करके सीधे पुरी बीच गए और वहाँ हमने समुद्र की लहरों से अटकेलियाँ खेली और वहाँ हमने बहुत आनंद लिया। वह समुद्र की लहरों से बहुत सारी बातचीत की, जिससे हमें बहुत ही रोमांचित महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था समुंदर को देखकर कि जितनी भी नज़र दौड़ाई जाए समुंदर ही समुंदर दिखाई देता है। फिर हमने वहाँ फोटो वगैरह भी लिए और ऊँट की सवारी भी की। ऊँट की सवारी करने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ ऊँट की सवारी का पैसा बहुत बार्गेनिंग होती है। बहुत से लोगों को ये किसी को 500 रुपये में, किसी को 400 रुपये में, किसी को 200 रुपये में, यहाँ तक कि 100 रुपये में भी यहाँ की ऊँट की सवारी करवा देते हैं। और वहाँ सवारी करते वक्त हमें बहुत खुशी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि हम बड़े दुनिया के सभी सुख प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत पब्लिक सुबह शाम दिन में भी हर वक्त भीड़ ही भीड़ लगी रहती है। और यह गोल्डन बीच बहुत ही फेमस है। यहाँ पर लोग बड़े आनंद लेते हैं और यहाँ सनराइज व सनसेट का भी एक बड़ा महत्व है। इसके बाद हमने वहाँ से जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। ये जगन्नाथ मंदिर है जहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य है। और यहाँ हम अपने कैमरे मोबाइल वगैरह यहाँ अंदर नहीं ले जाने देते, जिससे हमने अपने सभी मोबाइल व कैमरे बाहर जमा करवा कर अंदर भगवान के दर्शन किए, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा व बलभद्र जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले और यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जो कि 56 भोग तैयार होते हैं। और यहाँ मिट्टी के बर्तनों में पकवान बनते हैं। और सबसे अचरज वाली बात यह है कि मिट्टी के सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे पहले खाना बनता है, जो कि सबसे नीचे वाला बर्तन उसमें सबसे बाद में खाना बनता है। हमने दर्शन किए। इसके बाद हमने कोणार्क मंदिर के लिए चल पड़े। इससे वहाँ बस व ये टूर ट्रैवल मिल जाते हैं, जो कि बस में बिठाकर ले जाते हैं। और यहाँ हम कोणार्क मंदिर पहुँचे
यहाँ कोणार्क मंदिर पहुँचने के बाद यहाँ चंद्रभागा बीच है, जो जहाँ पर यहाँ भी समुद्र बीच के ऊपर एंजॉय कर सकते हैं। कोणार्क मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यह दुनिया का सबसे फेमस मंदिर है, जो कि बहुत प्राचीन व बहुत सुंदर है। हमने यहाँ बड़ा एंजॉय किया और इसके बाद हम लिंगेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे, जो भुवनेश्वर है। हमने वहाँ लिंगेश्वर भगवान के दर्शन किए। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और इन मंदिरों के दर्शन करके हम वहाँ से चल पड़े, जो कि हम उदयगिरी गुफाओं में पहुँचे और उदयगिरी गुफाओं में पहुंचकर हमने वहाँ पर भी बहुत सारा आनंद प्राप्त हुआ और हमने वहाँ गुफाओं का मज़ा लिया। वहाँ यहाँ बौद्ध मंदिर भी है, जो कि बहुत सुंदर है और यहाँ दोनों तरफ पहाड़ भी है, गुफाएं भी हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत हैं। हम यहाँ इन पेड़ पौधों व गुफाओं के लुत्फ़ उठाकर बड़े अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे थे। हमने वहाँ जा कर के अपने आप को बहुत संतुष्ट समझा और भाग्यशाली माना कि भगवान ने हमें यहाँ आने का मौका दिया, जिससे हम यहाँ पहुंचकर बड़े ही संतुष्ट हो रहे थे। और यहाँ हम नहीं, सब संतुष्ट। और ये बहुत मंदिर है जो बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बड़ा सुंदर नज़ारा है। इस नज़ारे को देखकर मन मनमोह हो जाता है। यहाँ मंदिरों से भी हमने अटखेलियाँ खेली। मंदिर के पास बहुत सारे बंदर हैं, जो कि यहाँ इनको खाने पीने को देता है। वह उसके साथ एक साथ हो जाते हैं, उसके शरीर पर चढ़कर बैठ जाते हैं और खाने की चीज़ें मांगते हैं, जिससे हर कोई इसका आनंद लेता है। और हमने भी ऐसा ही किया, बंदरों के लिए कुछ खाने को दिया। उन्होंने कुछ तो लिया, कुछ को इनकार कर दिया। हमने उनका बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ, जो कि बार बार बंदर कोई इधर से कोई उधर से, कोई कैसे। यहाँ में इनका थोड़ा सा भी डर महसूस नहीं था कि ये हमें काट लेंगे। ये हमें बंदरों को खिलाने के लिए कुछ पैसे लेकर उनका भोजन दे देते थे और हम उन्हें बड़े अच्छे तरीके से बुलाते। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये हमारे कंधे के ऊपर बैठकर और बड़े आनंद से खाना खा रहा है और हम इसको खिला रहे। हमें तिनक भर का भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि हम अपने ऊपर बंदर बैठा रहे। इसके बाद हम नंदनवन जुहू पहुँचे और वो जुहू में 50 रुपये का पर व्यक्ति टिकट लगता है। हमने टिकट लेकर अंदर पहुँचे और यहाँ देखिए मगरमच्छ वगैरह, शेर, भालू, चीते वगैरह बहुत सारी तरह के प्राणी। हमने बहुत सारे शेरों के भी दर्शन किए, जो कि बहुत अच्छे लगे। इसके बाद हम बोध गया के लिए हमने ट्रेन पकड़ी। वहाँ जाकर बोध गया में बिहार में पड़ता है और यहाँ पर बुद्ध भगवान के दर्शन किए जाते हैं। विष्णु पद में दर्शन किए, जहाँ पर भगवान विष्णु के पदों के दर्शन होते हैं। फल्गु नदी में हमने शिवलिंग बनाया। शिवलिंग
वहाँ नदी के अंदर ही मिट्टी का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बड़े सुंदर भाव से बना। वह हमने शिवलिंग के साथ बड़े अच्छी तरह से दर्शन किए, मानो साक्षात भगवान कह रहे हैं कि यह बहुत ही आपने हमारी बड़ी सुंदर आकृति बनाई। और हमने आकृति बनाने के बाद इसके दोनों तरफ बड़े भगवान के शेषनाग व माता गंगा का भी इस पर उद्गम किया, जो कि हमें बहुत सुंदर लगा और हमारा मन बड़ा खुश हो गया, जिसको देखकर हमें ऐसा लग रहा था भगवान ने हमें यही करने के लिए यहाँ बुलाया है। हमने बड़े सुंदर तरीके से शिवलिंग को सजाया व इसके साथ हम शिवलिंग के पास ही हमने माता पार्वती का भी बनाया और उसके साथ गणेश जी को भी बिठाया व कार्तिक जी को भी बिठाया व नंदी जी को भी इनके सामने बिठाते रहे। पर पानी का थोड़ा तेज बहाव होने के बाद वह थोड़ा थोड़ा बार बार खिसकते रहे और हम भी प्रयत्न करते रहे कि हम भगवान का परिवार पूर्ण संपूर्ण करके दर्शन करेंगे, जिससे हमारे बड़े चाव से यह सभी कुछ हुआ और हमने बड़े अच्छे ढंग से, जो कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, हम बड़े खुश हुए कि भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया और हम इस तरह से बड़े वहाँ फल्गु नदी के मध्य में ये सब करते रहे और माता भी हमारे पर प्रसन्न रही, जिससे हम भगवान के चरणों को स्पर्श करते रहे और बार बार उन्हीं को निहारते रहे, जिन्हें और हम उनको प्रणाम करके आगे हमने फल्गु नदी से आज्ञा मांगी और जल लेकर हमने भगवान सूर्य को जल अर्पण किया। जल अर्पण करके हमने दोनों ने भगवान सूर्य को जल दे करके वहाँ सब सूर्य को नमस्कार करके हम विष्णु पद चले गए और वहाँ हमने एक और अचरज देखा कि हमने एक ही फुट थोड़ा मिट्टी को हटाया था तो वहाँ जल निकल आया, जिससे हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और हम इसके बाद वहाँ यह सब अटकेलियाँ खेल करके बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को संतुष्ट करके वहाँ से निकले। और ये देखिए हमने थोड़ा 1 फुट ही खोदा था कि वहाँ से 1 फुट खोदने के बाद अपने हाथों से ही मिट्टी को 1 फुट ऊपर से उठाया। तो जैसे जैसे हम मिट्टी को उठाने लगे, हमें महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर हमें अचरज वाली बात मिलेगी और हमें वही हुआ। जैसे जैसे हम मिट्टी को थोड़ा 1 फुट नज़दीक, सिर्फ 1 ही फुट के आसपास हमने मिट्टी को हटाया तो हमने देखा कि वहाँ पर जल निकल आया। यही फल्गु नदी का सबसे बहुत बड़ा महत्व है। और ये आप देख रहे होंगे कि मैं जल में, इसी खोदे हुए जल में हाथ धो रहा हूँ, जिससे ये लगता है कि यहाँ बहुत ही अच्छी देन है, जो कि 1 ही फुट खोदने से पानी निकल जाता है। यह
भगवान का करिश्मा ही है। ऐसा मानो कि भगवान ने बहुत बड़ा यहाँ आशीर्वाद दे रखा है। इसके बाद हमने माता सीता कुंड के मंदिर में जाकर वहाँ दर्शन किए और दर्शन करके हम वापस फल्गु नदी के किनारे पर आ गए और वहाँ हमने पूजा पाठ किया। माता के किनारे पर जोत बत्ती लगाई और माता की स्तुति की और स्तुति करने के बाद हम वहाँ थोड़ी देर माता के किनारे पर बैठकर निहारते रहे और दीप आदि जलाकर माता से आज्ञा मांगी और हम वहाँ से अपना पूरा माता के चरणों में अपना मन लगाकर चल पड़े और हमने माता से आज्ञा मांगकर फल्गु नदी को ही पार करके वापस बोधगया स्टेशन पर पहुँचे। और हम जैसे ही फल्गु नदी को पार कर रहे थे, हमें लगा कि यह बहुत बड़ा ही जोखिम था, परंतु भगवान व माता ने हमारा हाथ पकड़ रखा था और हमें बार बार कह रहे थे, बेटा डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, आप चलते रहिए। हम फल्गु माता को पार करके बाहर निकले और हमें बड़ा ही अच्छा लगा कि माता ने और बाबा ने हमें पूरा सहयोग दिया, जिससे हम फल्गु नदी को पार कर पाए। इसके बाद हम घर की तरफ चल पड़े और हमने बोधगया स्टेशन से अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ी, जो कि हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। इसके लिए धन्यवाद। आप